बिहार में पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। दो दरोगा की हत्या हो गई तो दर्जनों बार पुलिस के साथ पिटाई की घटना सामने आई। जो पुलिस दूसरे के मामले को सुलझाती थी अब खुद ही मामले में उलझ गई है। जहां मामले को शांत कराने पहुंचती है, लोग आपस में लड़ाई छोड़कर पुलिस की ही पिटाई कर दे रहे हैं। ऐसा एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर मामला पिछले एक सप्ताह में सामने आया और इसी दौरान दो एएसआई की हत्या भी कर दी गई। इस मामले को लेकर बिहार में सियासत अपने उफान पर है और ऐसे में सवाल पुलिस पर खड़ा होने लगा कि क्या पुलिस का इकबाल अपराधियों में से खत्म हो गया। आखिर कैसे पुलिस की ही हत्या कर दी जाती है और कहीं पुलिस की पिटाई की जाती है तो कहीं बंधक बना लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां पुलिस मुख्यालय सख्त हुआ तो दूसरी ओर विपक्ष भी हमलावर सरकार पर है और लगातार निशाने पर नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस जब खुद सुरक्षित नहीं है तो आप दूसरों की सुरक्षा क्या करेंगे। क्या ऐसे ही सुशासन की बात नीतीश कुमार करते हैं? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं और एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे बिहार में खूनी झड़प हो रही है और पुलिस को देखते ही लोग टूट जा रहे हैं। दरअसल बिहार में आए दिन अब हिंसक झड़प की बात सामने आ रही है। ऐसे में इससे सरकार सवालों के घेरे में है, साथ ही पूरा पुलिस महकमा। आखिर किसी दरोगा की हत्या कैसे हो जाती है? आखिर उस इलाके में विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी जिस पर थी वह खुद सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग सुरक्षित कैसे होंगे? पहली घटना की बात करें तो अररिया जिले से सामने आई, जहां पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार पर भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह शहीद हो गए। इसके बाद दूसरी घटना मुंगेर में देखने को मिली। यहाँ भी पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन को मौत की नींद सुला दिया गया। अगर देखें तो 12 मार्च को अवर निरीक्षक राजीव रंजन की हत्या, फिर 14 मार्च को संतोष कुमार की हत्या और फिर 14 मार्च को समस्तीपुर में झड़प में एक जवान घायल हो गया। 15 मार्च को फिर से भागलपुर में झड़प हुई और 5 जवान घायल हो गए। 16 मार्च को पटना में एक जवान घायल हुआ। फिर 16 मार्च को ही एक और नवादा से मामला सामने आया, जहां 2 पुलिसकर्मी झड़प में घायल हो गए। 16 मार्च को तीसरा मामला आया, जहानाबाद के मटकी से फोड़ने के दौरान विवाद हुआ और विवाद के बाद पुलिसकर्मियों पर ही लोग टूट पड़े, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद अब 17 तारीख को एक मामला आया, जहां अपराधियों को पकड़ने गई एसएसबी की टीम पर किशनगंज में हमला हुआ और हमला ही नहीं बल्कि पूरी टीम को ही अपराधियों ने बंधक बना लिया। खराब होती विधि व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा और पूछा कि पुलिस की कुटाई हर दिन हो रही है, आखिर वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षित कौन है? अभी तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की, वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है, वहाँ तनिष्क जो शोरूम है वहाँ से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहाँ है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए, ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित
महसूस नहीं करता, सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-9 कील जो है ठोका गया पैरों में, जिस्म पे जख्म ही जख्म थे, लेकिन इस पे भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किए। तो ये बिहार में आम नागरिक, बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ गया है, जिसके सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जिस पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आज वो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो है मॉडल है। वहीं मंत्री कृष्णानंद पासवान ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बिहार में पुलिस एनकाउंटर कर दे अपराधियों का, यह जंगल राज वाली सरकार नहीं है, यह सरकार सुशासन की है और अपराधियों का सीधे अब खात्मा कर दो। तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को 15 वर्षों की शासन अपने माताजी और पिताजी को याद करना चाहिए कि अपहरण का उद्योग चलता था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, स्कूटर पर सांड भैंसा ढोया गया था, माने भ्रष्टाचार पूरा पर्याप्त था, दोनों हाथ से खजाने को लूटा गया था। उनके माताजी पिताजी दोनों हाथ से खजाने को, बिहार को लूट लिया था और जंगल राज में तब्दील कर दिया था बिहार को। या तो मुंगेर की घटना हो चाहे कहीं की घटना हो, सरकार तत्परता के साथ अपराधियों को गिरफ्तार भी की है और अपराधी गिरफ्तार भी हुए। इनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए और जो बचे अपराधी गिरफ्तार भी हुई। हम कह सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार जो कहती है सो करती है। क्या बिहार प्रशासन पुलिस प्रशासन भी यूपी की तरह इनकाउंटर पे अब आ गई है? नहीं, परिस्थिति ऐसा है, जो कोई अपराधी अगर किसी को मारेगा तो उस समय में अपना जान बचाने के लिए पुलिस हो या पब्लिक इनकाउंटर करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आए और सोची कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। इस पर पुलिस मुख्यालय में बैठक की गई और इसके बाद एडीजी ने सख्त लहजे में बयान दिया कि पुलिस के पास न हथियार की कमी है और न गोली बारूद की। अगर तुम एक चलाओगे तो हम 10 से उसका जवाब देंगे और सीधे एनकाउंटर करेंगे। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब। असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छुड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घटती हैं। अभी आप देखिए, अभी सर नहीं बेटा, अभी आप लोग को बताया कि दोनों दिन 900 जगह अब पुलिस की टीम गई। आप होली के दिन 13,150 जगह, हम थाना नहीं बोल रहे हैं, ERSS व्हीकल्स, ज्यादा घटना घटी है ER इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के साथ। उसकी भी प्रोटोकॉल हम लोग आज रिव्यू किए कि बल बढ़ाने की जरूरत है उसमें। अब उनको छूट देने का है, उनका तो है कि जाके सुलझाएं जब तक थाना पीछे से नहीं आता। यही इमरजेंसी रिस्पांस का है, वो जनता के सेवा के लिए कि अगर आप फोन करते हैं 112 में तो वो एक वाहन भेज देता है। जो फोन करने वाला है वो गंभीरता तो नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं विवाद हो रहा है, रश करती है गाड़ी। तो कितने जगह पर ये जान बचाए भी हैं, विवाद रोके भी हैं, इसका भी आप लोग आकलन कर जी, सांप्रदायिक दंगे का इनपुट था और हमने एहतियाती तौर पर तैयारी कर रखी थी। जी, बेहतर परिणाम है। अभी रामनवमी भी है, उसके बाद ईद भी है, तो क्या ये अलर्ट आगे भी है? बिल्कुल सर। और तैयारी आगे किस तरह की होगी? सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने, जातीय या धार्मिक, ये हमारा प्रथम गोल है।
आपराधिक मामला को रोकना भी गोल है, परंतु पर्व त्योहार के समय ये हमारा प्राथमिकता है। अब रामनवमी में जुलूस निकलेगी, डीजे पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीजे के कारण भी बहुत जगह प्रॉब्लम हुई। 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी हम लोग कड़ाई करेंगे। अब रामनवमी में नृत्यिका अगर डीजे के साथ डांस कर रही है तो कौन सा धर्म है जो अलाउ करता है इसको? ये सब पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे। कौन लोग हैं जो सामुदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं बिहार में? ऐसे लोगों की चिन्हित कर रही है बिहार पुलिस? सर, असामाजिक तत्व सब तरह के होते हैं, चिन्हित है ज्यादातर। उन पर नोट डाउन की भी कार्रवाइयां की गई हैं और वो अनवरत प्रक्रिया है। अभी जो कई मंत्रियों ने कहा कि तो आप लोग को लगता है कि क्या वाकई ये हो सकता है? सर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमेशा है, पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उतना ही होता है जहां अपना जान माल बचाना, या आपका इमिनेंट थ्रेट है, आपको लगता है वो मार देगा तो आपको गोली चला। क्राइम कंट्रोल के लिए करना पड़ेगा तो किया जाए, बिल्कुल। अगर अपराधी पुलिस को मुड़ के कट्टा दिखाएगी, गोली चलाएगी तो एकदम फायरिंग पर छूट है। क्या आगे भी आप संयम बरतेंगे या आगे कार्रवाई करेंगे? सर, भीड़ भाड़ में संयम बरतेंगे। हम लोग नहीं चाहेंगे कि आज जो हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये नहीं कि पुलिस बर्बरता की आरोप लगे। पुलिस के पास काफी असले हैं, गोली की भी स्टॉक जितना पुलिस के पास है जनता के पास नहीं है या सामाजिक तत्वों के पास नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं सर, मुंगेर वाला में तो दोबारा गया था, दोपहर में जाके सुलझा के आया था, सेम आदमी को समझा के अलग करके आया था। दोबारा भी उसी के गया कि फिर समझा देंगे, वो दरवाजा से निकला, एक लाठी मार दिया। आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी इस तरह से कंट्रोल? हम लोग अपना ERV कोई जानना चाहते? नहीं सर, ERV व्हीकल्स को हम लोग इंपावर करेंगे, फोर्स मोबिलाइज करेंगे। काफी जगह संकल्प के विरुद्ध बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड्स भी लगे हुए हैं, वहां से भी फोर्स क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि जनता राइट ऑफ इक्वालिटी, हर सिटीजन को प्रोटेक्शन देना पुलिस की कर्तव्य है। तो फिलहाल जिस तरह से बिहार में अपराधियों की टारगेट पर पुलिस के जवान और अधिकारी है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब जिस तरह से बैठक हुई और बैठक के बाद सीधे एनकाउंटर की बात कही गई है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या अपराधियों में इकबाल पुलिस का आता है या ऐसे ही अपराधी बेलगाम होकर अपना टारगेट पुलिस को ही बनाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, पटना।